जय हिंद दोस्तों हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान गए कश्मीरी युवक आतंकी ट्रेनिंग लेकर लौटे, जिनमें 17 मारे गए और जिलेटिन की 3000 किलोग्राम छड़ें और 100 किलोग्राम बारूद हुआ बरामद। वहीं रूसी जेट्स का काल्पनिक घोस्ट ऑफ क्यू का सच आया सामने, तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर लौटे 17 कश्मीरी युवक हाल के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में मारे गए। सुरक्षा व्यवस्था के सोर्सेस ने जानकारी दी है। सोर्सेस ने बताया कि उनमें से कुछ ने वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग ले रखी थी। ये स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान गए थे और आतंकी ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 17 युवाओं को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के इशारे पर आतंकी संगठनों द्वारा ट्रेंड किया गया और वे जम्मू कश्मीर में एक्टिव स्लीपर सेल का हिस्सा बन गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के ऑफिसर्स के मुताबिक 2015 से बड़ी संख्या में कश्मीरी युवा हायर एजुकेशन के बहाने अपने रिश्तेदारों से मिलने, यहाँ तक कि शादी के उद्देश्य से पाकिस्तान जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि इन युवाओं को भारत विरोधी एलिमेंट्स ने गुमराह किया और इनमें से कुछ को ISI के आकाओं द्वारा भी ट्रेंड किया गया। ऑफिसर्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी SIA पहले ही एक हुर्रियत नेता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जो पैसे के बदले पाकिस्तान के कई मेडिकल कॉलेजों में कश्मीरी युवाओं के लिए एडमिशन की सुविधा देता है। वहीं मिजोरम के आइजोल जिले में असम राइफल्स ने रविवार को पिछले कुछ सालों में हथियारों और गोला बारूद का सबसे बड़ा जखीरा बरामद किया है। एक ऑफिसर ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जिलेटिन की 3000 किलोग्राम छड़ें भी बरामद की गई है और बरामदगी की कंफर्मेशन करते हुए बताया कि इस सिलसिले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। एक सीक्रेट जानकारी पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों की टीम ने आइजोल शहर से लगभग 19 किलोमीटर दक्षिण में कैल्सी गांव के पास 2 व्हीकल्स को रोका और इन व्हीकल्स से हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया। ऑफिसर्स ने बताया कि जब्त किए गए हथियारों और गोला बारूद में 3 बंदूक, 5 राइफल, जिलेटिन की 3000 किलोग्राम छड़ें और 100 किलोग्राम बारूद बरामद हुआ है और 2 व्हीकल्स को भी जब्त किया गया है। साथ ही पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है। वहीं पूर्वी लद्दाख के LAC में भारतीय सेना ने यथास्थिति को बदलने के चीनी प्रयासों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने रविवार को क्लियर किया कि भारतीय सेना बल क्षेत्र के किसी भी नुकसान की अनुमति नहीं देगा। आर्मी चीफ ने बताया कि LAC पर स्थिति इस समय नॉर्मल है। यथास्थिति को बदलने के लिए हमारे विरोधी चीन द्वारा एक तरफा और भड़काऊ कार्रवाई से पर्याप्त रूप से निपटा गया है। साथ ही पिछले 2 सालों में हमने खतरे का आकलन किया है और अपने बलों को फिर से ऑर्गेनाइज्ड एंड रीऑर्गेनाइज्ड किया है। जहां तक LAC की स्थिति का सवाल है, हमारे सैनिक ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वहां मौजूद हैं कि यथास्थिति में कोई बदलाव न हो। नए आर्मी चीफ ने बताया कि भारतीय सेना के जवान महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं और इस सब में हम बहुत क्लियर हैं कि हम यथास्थिति में किसी भी बदलाव और क्षेत्र के किसी भी नुकसान की अनुमति नहीं देंगे। जनरल पांडे ने बताया कि हमारा ध्यान बुनियादी ढांचे के विकास पर भी रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य LAC के साथ तनाव को कम करना और यथास्थिति की बहाली करना है। वहीं सोशल मीडिया पर घोस्ट ऑफ क्यू एक मिलिट्री हीरो था, एक ऐसा फाइटर पायलट जिसे कई रूसी जेट्स को मार गिराने के लिए सम्मानित किया गया था। इस वॉर हीरो के किस्से जंग के कुछ ही दिनों बाद शुरू हो गए और लंबे समय तक ब्रॉडकास्ट हुए। इस कहानी को ऑफिशियल यूक्रेनी सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा भी खूब बल दिया गया। हालांकि शनिवार को घोस्ट ऑफ क्यू का सच तब सामने आया जब यूक्रेनी ऑफिसर्स ने स्वीकार किया कि महान पायलट एक मिथ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की एयरफोर्स ने फेसबुक पर यूक्रेनियन में लिखा, क्यू का घोस्ट एक सुपर हीरो लेजेंड है जिसका कैरेक्टर यूक्रेनियन द्वारा बनाया गया था। एयरफोर्स का बयान तब आया जब कई मीडिया आउटलेट्स ने मेजर स्टीफन ताराबल्का को गलत तरीके से घोस्ट ऑफ क्यू के रूप में बताने वाली कहानियां पब्लिश की। ताराबल्का एक रियल पायलट थे। यूक्रेन की एयरफोर्स ने पिछले महीने ये जानकारी दी थी कि ताराबल्का की 13 मार्च को एयर फाइट के दौरान मौत हो गई और उन्हें मरणोपरांत यूक्रेन के हीरो की उपाधि से सम्मानित किया गया, लेकिन वो घोस्ट ऑफ क्यू नहीं थे। दोस्तों, यूक्रेन की एयरफोर्स ने शनिवार को ट्विटर पर एक और अलग पोस्ट किया कि घोस्ट ऑफ क्यू की मौत की जानकारी गलत है। घोस्ट ऑफ क्यू जीवित हैं। ये टैक्टिकल एविएशन ब्रिगेड के हाईली क्वालिफाइड पायलट्स की सामूहिक भावना का प्रतीक हैं, जो सफलतापूर्वक क्यू और क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। वहीं भारतीय तोपखाने की ताकत अब कई गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि सेना के लिए DRDO ने राजस्थान के महिंद्रा डिफेंस नेवल सिस्टम और भारत फोर्ज लिमिटेड ने मिलकर काम किया है। इस तोप का टेस्ट राजस्थान के पोखरण समेत कई दूसरी जगहों पर भी किया गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।